बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्वर 2012 पर एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो हम एक साइट पर, किसी दो साइट पर या दो से ज़्यादा साइट्स पर इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डेटाबेस जो है स्पैन कर सकती है दो से ज़्यादा साइट्स पर, और इसकी जो मेन फीचर है वो ये है कि जब भी हम इसकी डेटाबेस में कहाँ किसी भी साइट पर रहते हुए चेंज कर रहे हैं, और तो ये चेंज जो हम करते हैं ये रेप्लिकेट होकर दूसरे डोमेन कंट्रोलर या दूसरी साइट पर ये चेंजेस जो है वो ऐड हो जाती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है। सबसे पहले देखते हैं कि डोमेन कंट्रोलर क्या है। डोमेन कंट्रोलर वो सर्वर कंप्यूटर जिस पे हम एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस को इंस्टॉल करें उसको हम डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, वहाँ पर हमने एक यूज़र क्रिएट किया है, एक ग्रुप क्रिएट किया है। तो वो जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो डोमेन कंट्रोलर रेप्लिकेट कर देता है दूसरी साइट पर या सेम साइट की किसी डोमेन कंट्रोलर पर, ताकि हमारे जितने भी डेटाबेस है ये सिंक रह सके। आइए हम एक्टिव डायरेक्टरी को हम इंस्टॉल करते हैं 2012 सर्वर पर। तो 2003 और 2008 सर्वर में हम कमांड रन करते थे dcpromo, लेकिन 2008 में जब हम ये कमांड रन करते हैं dcpromo तो ये हमें कहती है कि आप सर्वर मैनेजर पर जाकर एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करें। यानी dcpromo की कमांड आप और जो है 2012 में रन नहीं कर सकते, सिर्फ खास स्विचेस जो है इसके साथ रन कर सकते हैं, जैसे dcpromo / unattending और समथिंग लाइक दिस। लेकिन हम जो है डायरेक्ट dcpromo की कमांड को रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आया हूँ अपने सर्वर को एक स्टैटिक IP एड्रेस दिया है और मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। लोकल सर्वर पे क्लिक करने के बाद मैनेज पर और ऐड रोल और फीचर नेक्स्ट करता हूँ सेम नेक्स्ट, और यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS ऐड फीचर करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि मुझे कोई फीचर नहीं चाहिए। 2008 में रोल्स और फीचर जो ये अलग रहते थे, लेकिन 2012 में हमें जो है ये एक साथ ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी की जो मेन कंट्रोलर है वो इंस्टॉल हो जाएगी और हमें हमारा DNS भी इसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन पहले ये प्री रिक्विजिटीज़ जो हैं ये पहले इंस्टॉल होंगी, उसके बाद मैं डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करूँगा। एक बात जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि अगर हमारे पुराने जो हमारे पास सर्वर थे 2003 या 2008, अगर हम 2003 सर्वर में अपना 2008 का डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना चाहते थे, इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो इस मकसद के लिए हमें सबसे पहले स्कीमा को अपडेट करना चाहिए होता था। इसमें हमें AD prep फॉरेस्ट प्रेप स्कीमा मास्टर पर जाकर करना पड़ता था, और AD prep / डोमेन पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पर जाकर रन करना पड़ता था। लेकिन 2008 में अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें 2012 को, तो ये कमांड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही रन कर लेता है। लेकिन अगर आपकी इन्वायरमेंट बहुत बड़ी हो तो आपको ये कमांड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने चाहिए अपने नेटवर्क पर, ताकि आपके फिज़िकल नेटवर्क को जो है उसमें रेप्लिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो और आपका नेटवर्क डाउन ना हो जाए, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर सिंक कर रही हैं डोमेन कंट्रोलर पर एक साइड से दूसरी साइड पर, और उसको टाइम मिल सके। हमारी सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर तो हमारा विजिट शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने क्लोज़ कर दिया है और आप इस सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो आप इस फ्लैग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, तो हमारे डोमेन कंट्रोलर के विजिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि AD prep फॉरेस्ट प्रेप की कमांड जो है वो ये सर्वर खुद ही रन करना
चाहेगा, अगर आप मेरा डोमेन का एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर है वो 2003 है, ये 2008 है, और इसके अंदर मैं 2012 का डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा ये सिनेरियो नहीं है, मेरी एक न्यू फॉरेस्ट है, तो मैं एक न्यू फॉरेस्ट का नाम दूंगा, लेट्स सपोज park.com। एंटर करता हूँ। मेरा फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल जो है वो 2012 है। फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल क्या होता है, ये फॉरेस्ट फंक्शन लेवल डिफाइन करता है कि आपके डोमेन में जो फॉरेस्ट है उसमें कौन कौन से डोमेन कंट्रोलर जो है आप जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मेरा फॉरेस्ट फंक्शन लेवल लेट्स सपोज 2003 हो, तो मैं 2012, 2003, 2008, R2 और 2012 के डोमेन कंट्रोलर की ट्रीज या एडिशन या डोमेन कंट्रोलर मैं अपने सिस्टम में, अपने फॉरेस्ट में इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा लेट्स सपोज डोमेन कंट्रोलर 2008 है, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2008 है, तो मैं 2003 के जो है वो सर्वर या डोमेन कंट्रोलर अपने नेटवर्क में नहीं रख सकता। इसी तरह अगर मैं R2 को सेलेक्ट करूँ, तो नीचे डोमेन फंक्शन लेवल जो है उसमें सिर्फ अपने फॉरेस्ट में मैं 2008 R2 और 2012 के डोमेन कंट्रोलर ही इंस्टॉल जो है वो कर सकता हूँ। तो मैं अपना डोमेन फंक्शन लेवल और फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2008 R2 रखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एक डोमेन DNS सर्वर भी इंस्टॉल कर दो और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी। पासवर्ड जो है मैं रखता हूँ, इस पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मुझे कह कि DNS की डेलीगेशन, क्योंकि मेरा फर्स्ट सर्वर है तो डेलीगेशन मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। मेरा सिस्टम नेट बायोस के नेम को वेरीफाई कर रहा है। अगर मेरे नेटवर्क पर कोई पार्क नाम का कोई और डोमेन हो तो मुझे यहाँ पर एरर आएगा, मैं डोमेन कंट्रोल को इंस्टॉल नहीं कर सकूँगा। अपनी डेटाबेस, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को मैं इसी पाथ पे रखता हूँ, सिसवाल के फोल्डर को भी इसी पाथ पे रखता हूँ। ये कुछ एरर आ रहे हैं, कुछ वार्निंग आ रही हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। ये मुझे विंडोज़ NT वगैरह की जो है ये वार्निंग आ रही हैं, क्योंकि मेरा जो है सर्वर जो है ऑलरेडी वो है न्यू है, तो मुझे और मेरे पास क्यों है NT वगैरह का कोई सर्वर भी नहीं है, तो इसलिए मैं इन पर तवज्जो नहीं दे रहा, इन वार्निंग्स पर। और दूसरी बात यह है कि वार्निंग्स अगर आपको कोई आए और आप कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहें तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये वार्निंग है, एरर नहीं है, इसलिए मैं इन चीज़ों को इंस्टॉल, इस फंक्शन को परफॉर्म कर सकता हूँ। ये लीजिए मेरा डोमेन कंट्रोलर जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो ये मेरा सिस्टम एक रीस्टार्ट मांग रहा है। तो इस तरह हम 2012 सर्वर पर डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करते हैं।